आप किसी को जब बिजनेस की जानकारी देने जाते हैं तो उस समय आप आत्मविश्वास का पूरा ध्यान रखें, अपना ड्रेस कोड का विशेष ख्याल रखें, कपड़े साफ सुथरे हों और बाल अच्छे से संवरे हुए हों। ऐसा नहीं है कि रजाई से उठे और वैसे ही चल पड़े, हाँ भी बोलो बिजनेस करना है क्या, आपको बिजनेस के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूँ। इस तरीके से कभी भी नहीं जाना है। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, जो बात है, वो है पूरे आत्मविश्वास के साथ उससे बात करें। जो फाइन ट्यूनिंग होती है वो आपके बीच में होनी चाहिए उनसे बात करने की। जितना आपको ज्ञान हो उतनी ही बात करें, उससे ज्यादा आप नहीं बोले। बहुत बार ये देखा जाता है कि बहुत सारे लोग जो अपने को ज्यादा नहीं पता होता फिर भी उसको ज्यादा से ज्यादा बातें बोलकर आ जाते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना है, उतना ही बताएं जितना अपने को पता हो। सोलर की जानकारी देते समय पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब। बहुत बार हमसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनका जवाब हमारे सामने नहीं होता है, तो आज आपको वो बताए जाएंगे कौन कौन से ऐसे जवाब है जिनके सवालों के। पहले बार ऐसा एक सवाल आता है कि सोलर पैनल क्या होता है और ये बिजली कैसे बनाता है। बहुत बार ऐसे सवाल भी आ जाते हैं जिनको नहीं पता होता है कि सोलर क्या होता है और ये कैसे बिजली बनती है। तो सोलर पैनल या सोलर जो मॉड्यूल्स होता है उसमें एक सिलिकॉन से बने फोटोवोल्टिक कोशिकाएं होती है, जो एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जो धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित कर देती है और नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग की सबसे तेज उत्पादक भागों में से एक है, जो आने वाले सूरज की रोशनी को विद्युत शक्ति में परिवर्तित करती है। सोलर कोशिकाओं में एक सकारात्मक और कांच के पतले टुकड़े के नीचे स्थित सिलिकॉन की नकारात्मक फिल्म शामिल होती है। चूंकि सूर्य के प्रकाश के फोटोन इन कोशिकाओं पर पड़ते हैं और वे इलेक्ट्रॉनों को सिलिकॉन से चार्ज करते हैं। नकारात्मक रूप से चार्ज किए गए मुक्त इलेक्ट्रॉनिक को सिलिकॉन सेल के एक तरफ आकर्षित करता है, जो एक इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज बनाता है, जिससे एक तरफ या फिर चैनल से आगे भेजा जाता है, वायर से वो आगे जाता है। इस तरीके से जो सिलिकॉन लगे होते हैं, छोटे छोटे सेल होते हैं बिल्कुल ही, और वो सेल के ऊपर जब भी धूप की रोशनी पड़ती है, धूप के प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो उस प्रकाश से वो क्या है, सिलिकॉन बिजली बनाना शुरू कर देते हैं। वो लाइट या लाइट बनाना शुरू कर देते हैं, बिजली बनाना शुरू कर देते हैं, और वो फिर एक वायर के माध्यम से अपने बैटरी तक उसके जो अपना पीसीयू है उसके माध्यम से अपने बैटरी के अंदर स्टोर होता है, और उस स्टोर से अपने घर के अंदर कुछ भी अपने चला सकते हैं। उसके बाद आता है घर में कितने सोलर पैनलों की आवश्यकता होती है। एक घर के अंदर अगर अपने सोलर पैनल इंस्टॉल करना है तो कितने सोलर पैनल की आवश्यकता होती है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। अपने बिजली के बिल को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, सोलर पैनल लगाते हैं। और जानना चाहते हैं कि आपके घर को बिजली देने के लिए कितने सोलर पैनल की जरूरत है, तो आपको सही जगह पर जाना होगा जो आपको सही जानकारी दे। सबसे पहले यह तय करना होगा कि घर में कितनी ऊर्जा का उपयोग करते हैं, अपने अपने बिजली की खपत कितनी करते हैं। एक घर के अंदर जितने भी जो साधन चलते हैं उन सब को आप काउंट करेंगे, और वो कितने कितने वाट के होते हैं वो हम काउंट करेंगे, और वो कितना टाइम चलते हैं वो भी काउंट करना जरूरी है। वो कितना कितना टाइम चलता है, कितने कितने वाट के होते हैं, कौन कौन से साधन चलते हैं, उसके हिसाब से वाट तैयार करना है। जब वाट आपका तैयार हो जाता है तो आपको पता चल जाता है कि एक घर के अंदर कितनी ऊर्जा का उपयोग होता है। जो भी रोजाना ऊर्जा घर में खर्च हो रही है, उसका दैनिक लक्ष्य औसत क्या है, उसके आधार पर भी अपने उसको बता सकते हैं कि कितना आपके घर में बिजली सोलर लगेगा। घर को बिजली देने के लिए आवश्यक सौर पैनलों की संख्या की गणना करने के लिए आपको निम्नलिखित दो बातों को जानना होगा। आपके घर की औसत मासिक बिजली खपत, आपके स्थान पर औसत मासिक सौर ऊर्जा उत्पादन। अपने घर के औसत मासिक बिजली खपत का पता लगाने के लिए बस अपने नवीनतम महीने के बिजली के बिल को देखना होगा। बिजली के बिल को जब हम देखें तो वहां से पता चल जाता है कि अपने डेली की खपत कितनी होती है। आपको अपने पिछले 12 महीने की बिजली की खपत मिलेगी, और उस 12 महीने के यूनिट को जोड़ें और उससे क्या करना है, 365 या 365 से विभाजित करें। फिर एक दिन की यूनिट निकल करके सामने आ जाएगी कि एक दिन के अंदर आप औसत कितनी बिजली खपत करते हो। इससे पता चलेगा कि आपको कितने किलोवाट की जरूरत है। अब सबसे जो सोलर पैनल या बिजली बनाने के पीछे जो सबसे दुश्मन होता है वो होता है छाया। सोलर पैनलों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, पैनलों पर जो छाया पड़ती है वो सबसे उसका बड़ा दुश्मन है। सौर पैनलों के पास की वस्तुएं जैसे भवन, पेड़, खंभे सभी सौर पैनलों पर छाया डालते हैं, जो पीढ़ी को बाधित करते हैं। इसलिए सोलर पैनल ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहां उसे रोशनी कम से कम 5 से 6 घंटे की
छाया मुक्त धूप मिले, उससे प्रॉपर धूप मिले। जब उसे पूरी धूप मिलेगी तभी वो बिजली बना पाएंगे। बहुत बार ये देखा जाता है कि सर यहाँ पर लगा दो, 2 बजे के बाद तो धूप आती है। ऐसा नहीं करना कभी भी। जब तक उसके घर पर अगर पूरी धूप वाले को जगह नहीं मिलती है तो वहां पर सोलर नहीं लगाना। नहीं तो दिक्कत आना शुरू हो जाती है कि अब 12 बजे धूप आती है, उसके बाद 4 बजे धूप आना बंद हो जाती है। तो ऐसी जगह पर 2-4 घंटे के लिए सोलर लगाएंगे तो फिर वो उतना ही काम करेगा। अब बात करते हैं, क्वेश्चन आता है कि कितने पैनल है, कितने सोलर पैनल जो प्रतिदिन प्रति घंटा वाट प्रदान करेंगे। इस तरीके से बात करेंगे। सोलर पैनल क्षमताओं और प्रदर्शन में भारी भिन्नता है और पैनल आकार और मॉड्यूल पर आधारित होता है। 150 वाट से लेकर के 330, 340, 440 तक वाट के सोलर पैनल आते हैं। और सोलर पैनलों की वाट क्षमता से आपके घर की प्रति घंटा ऊर्जा आवश्यकता को विभाजित करें ताकि आपको आवश्यक सौर पैनलों की कुल संख्या की गणना की जा सके। यह आपको अपनी बिजली उत्पादन आवश्यकताओं के लिए पैनलों की आदर्श संख्या देगा। आपको पता चल जाएगा कि कितने सोलर पैनलों के हैं और कितनी बिजली बनाता है। जैसे 1 किलोवाट का जो सिस्टम होता है अपना 4 से 5 यूनिट डेली की बिजली हमें बना करके देता है। 4 से 5 यूनिट हमें बिजली प्राप्त होती है 1 किलोवाट। अगर वही 2 किलोवाट होता है तो आप देखेंगे 8 से 10 वाट 10 यूनिट अपने को डेली तैयार करके देता है। इस तरीके से आप जितने किलोवाट पर आगे बढ़ते जाएंगे तो 4 से 5 के हिसाब से उनको ऐड करते जाएंगे। सोलर सिस्टम की वारंटी क्या होती है, इसके बारे में भी बहुत सारे हमारे सामने ऐसे सवाल आ जाते हैं कि आप जो सोलर पैनल देते हैं या सोलर जो सिस्टम होता है उसकी क्या वारंटी होती है। तो सोलर सिस्टम में अलग अलग कंपोनेंट की अलग अलग वारंटी होती है। जैसे आप देखेंगे सोलर पैनल होता है उसके आमतौर पर 25 वर्ष की वारंटी के साथ हमें मिलता है। जो परफॉर्मेंस वारंटी होती है, ये चीज अपने को ध्यान रखना होता है कि वो जो वारंटी होती है वो परफॉर्मेंस वारंटी होती है। और दूसरे बात करते हैं बैटरी। बैटरी क्या है, सन सिटी सोलर जो इस्तेमाल करती है बैटरी, उसके अंदर 5 साल की हमें गारंटी मिलती है, न कि वारंटी। वारंटी के अंदर हमें वो चीज सही करके दी जाती है और गारंटी के अंदर हमें पीस टू पीस चेंज करके दिया जाता है। हमें 5 साल की फुल गारंटी मिलती है। किसी भी तरह की कोई दिक्कत होने पर 5 साल की हमें गारंटी मिलेगी। एक जो शर्तें और नियम जो शर्तें हैं वो हमें लागू रहेंगे। उसके अंदर हमें जो पानी का इस्तेमाल कैसे करना होता है वो सीखना होगा। उसमें पानी कभी भी कम नहीं होना चाहिए, उस पर अपने को ध्यान देना रहता है। उसके बाद इन्वर्टर की बात करेंगे। विभिन्न प्रकार के इन्वर्टर के साथ इन्वर्टर वारंटी अलग अलग होती है। इन्वर्टर आमतौर पर 2 साल की सीमित वारंटी के साथ मिलते हैं और ये जो 2 साल की वारंटी होती है ये परफॉर्मेंस वारंटी होती है। अब बात करते हैं सोलर सिस्टम में किस प्रकार के रख रखाव की आवश्यकता होती है। तो आप जानना चाहेंगे रख रखाव, किसको पता होगा कि कितना रख रखाव होता है, इसकी सर्विस क्या होती है, कितना होता है। तो बहुत कम रख रखाव होता है, न के बराबर होता है। इसमें किसी भी तरह की कोई रख रखाव नहीं है। आमतौर पर बहुत कम रख रखाव की आवश्यकता होती है। 1 माह पे पैनलों का निरीक्षण किसी भी गंदगी या मलबे के लिए किया जाना चाहिए जो उन पर एकत्र हो सकते हैं। हमेशा सुनिश्चित करें कि आप सोलर पैनलों का निरीक्षण करते समय सुरक्षा के प्रति सचेत होते हैं और किसी भी अनावश्यक जोखिम नहीं लेते हैं। आप ध्यान रखें, बिल्कुल सुबह सुबह अगर कभी भी सोलर पैनलों को अगर साफ करना है, सफाई करनी है, तो जब उसके ऊपर धूप नहीं आती है तब उनकी सफाई करनी होती है। ये चीज अपने को ध्यान रखना रहता है। अगर धूप के समय पूरे दिन के अंदर अगर आप उनकी सफाई करते हैं तो उसमें करंट आने का भी खतरा रहता है। आप इस चीज का भी ध्यान रखें। अगर आपके पैनल जमीन से बहुत अच्छी तरह से देखने के लिए छत पर बहुत ऊपर है तो सीढ़ी के साथ सावधानी बरतें। सामान्य सफाई के लिए सुबह या शाम के दौरान पैनल के शीशे को धोने के लिए बस एक मानक एक पाइप या बगीचे की जो नली होती है उसका भी उपयोग करें। गर्म पैनलों पर ठंडे पानी छिड़कने से बचें। जब दिन में अगर धूप में अगर आप पानी के से उनको साफ करते हैं तो उनका पूरा पूरा आपको ध्यान रखना रहता है कि आप कभी भी इस तरीके से उनको नहीं करेंगे क्योंकि ये करंट आने का या गर्म सोलर पैनल है उस पर पानी नहीं डालना होता है, ठंडा। सोलर पैनलों की प्रणाली क्या होती है, एक पैनल होता है वो 330 वाट का होता है। जैसे ये जो पोली पैनल होता है सबसे बड़ा 330 वाट का होता है। और ये 1 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम होता है उसमें 3 सोलर पैनल लगते हैं और 65 स्क्वायर फीट से 90 स्क्वायर फीट तक में ये जगह लेता है। 2 किलोवाट का 6 सोलर पैनल 145 से 180 स्क्वायर फीट और 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम होता है। 9 सोलर पैनल लगते हैं, 205 स्क्वायर फीट से 270 स्क्वायर फीट होता है। 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम होता है, 15 सोलर पैनल लगते हैं उसमें
ये आप 3 से डिवाइड करते जाएंगे प्रत्येक पैनल को, प्रत्येक किलोवाट को आप 3 से डिवाइड करते जाएंगे। 285 स्क्वायर फुट से 450 स्क्वायर फुट तक की जगह ये 5 किलोवाट का सिस्टम लेता है। 8 किलोवाट के अंदर 25 सोलर पैनल लगते हैं और ये 580 से लेकर के 720 स्क्वायर फुट की जगह लेते हैं। और 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम होता है, वो 30 सोलर पैनल लगते हैं, 750 से लेकर के 900 स्क्वायर फुट की जगह इनके लिए अपने को चाहिए होती है। इस चीज का अपने को पूरा ध्यान रखना होता है। अगर कोई आपको कहता है कि इसके लिए जगह कितनी चाहिए, तो इस तरीके से आप उनको जगह भी बता सकते हैं। अब बात करते हैं बादल या बरसात के दिनों में सोलर सिस्टम की बिजली उत्पन्न करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपके सोलर जो ऊर्जा प्रणाली को उत्पन्न होने वाली बिजली की मात्रा सूरज की रोशनी की तीव्रता पर निर्भर करती है। इसलिए आपके सोलर पैनल थोड़ा कम ऊर्जा पैदा करेंगे, लेकिन घबराने की बात नहीं है। आप सोलर सिस्टम लगाने का निर्णय बहुत ही लाभकारी ले रहे हैं। और जब भी आपके थोड़े बहुत अगर बादल भी है, धूप थोड़ी कम है, तो भी सन सिटी सोलर का जो पैनल है वो आपको बिजली बना करके देगा। हम दूसरी कंपनी की बात नहीं करेंगे, लेकिन सन सिटी सोलर के ऐसे सोलर पैनल है जो आपको धूप अगर कम है तो भी बिजली पैदा करेंगे वो। और इस तरीके से आप कभी भी किसी को भी बता सकते हैं कि अगर उसके अंदर धूप कम है तो भी आपको बिजली बना करके देंगे। हमारा जो सिस्टम है वो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम क्या है, इन दोनों में क्या अंतर होता है और क्या सिस्टम होता है। ये ऑन ग्रिड जो प्लांट होते हैं कोई बैटरी उसमें नहीं होता है, और सोलर प्लांट नेट मीटरिंग सिस्टम के माध्यम से ग्रिड से जुड़ा हुआ होता है, जहां से ऐसी पावर आता है। मान लीजिए कि आपका सोलर प्लांट 20 यूनिट बिजली तैयार करता है और आपके द्वारा 10 यूनिट का सेवन किया जाता है, और जो शेष 10 यूनिट ग्रिड को वापस चला जाता है। ये जो बाकी जो 10 यूनिट बचता है ये वापस बिजली विभाग को चला जाएगा। आपको इससे सोलर पैनल से आपके घर में कुछ भी नहीं चलेगा। जो आप सोलर लगा रहे हैं ऑन ग्रिड के अंदर, उससे आपके घर में कुछ नहीं चलेगा। आप तो केवल और केवल जो ऐसी बिजली जो आप यूज करते हैं, जो बिजली आप यूज करते हैं बिजली विभाग से, उससे आप अपने घर में कुछ भी साधन चला सकते हैं। उसके बाद जब भी आप उसके बाद जब भी आप जो बिजली यूज कर रहे हैं उसका यूनिट टू यूनिट प्लस माइनस करके आपका बिजली का बिल जीरो करने के काम आता है ऑन ग्रिड सिस्टम। ऑफ ग्रिड प्लांट में बैटरी बैकअप होता है, और बिजली बोर्ड का कनेक्शन होना या नहीं होना कोई जरूरी नहीं होता। उसमें अतिरिक्त ऊर्जा को बैटरी में जमा किया जाता है और आप यह ऊर्जा बाद में भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें जितनी बिजली सोलर बनाएगा वो आपकी बैटरी में आता है ऑफ ग्रिड में, और ऑफ ग्रिड के द्वारा जो ये सिस्टम होता है उसकी जो बनाई गई बिजली को आप यूज करते हैं। अब बात करते हैं नेट मीटरिंग की, कि नेट मीटरिंग क्या होता है। तो नेट मीटरिंग के साथ ऑन ग्रिड जो सोलर सिस्टम से बनाई हुई बिजली का उपयोग करने करके आप बची हुई बिजली को अपने पावर हाउस को वापस भेज सकते हैं, और आपके द्वारा अतिरिक्त बिजली के उपभोग का बिल ही आपको देना होगा। नेट मीटरिंग नीतियां राज्य से अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। ये जो नेट मीटरिंग जो योजना, ये नेट मीटर होते हैं, इनका जो सिस्टम होता है हर स्टेट का अलग अलग सिस्टम होता है। हर स्टेट के अंदर अलग अलग रूल होते हैं इनके, और इसको अलग अलग तरीके से देखा जाता है। नेट मीटर सेंसिटिव सोलर द्वारा दो लगाए जाते हैं जो दर्शाएंगे कि आपका सोलर कितनी बिजली बनाएगा, और दूसरा आप कितनी बिजली बिजली विभाग से यूज कर रहे हैं। ये दोनों बिजली जो नेट मीटर होते हैं ये दोनों अलग अलग काम करेंगे। आपके द्वारा जो सोलर लगाया जाता है उसका अलग नेट मीटर लगता है, आप जब बिजली बोर्ड से जो बिजली यूज करते हैं उसका अलग नेट मीटर लगता है। सोलर पैनलों को स्थापित करके मैं पर्यावरण की मदद कैसे कर सकता हूं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से सोलर पैनल की मदद कर कैसे पर्यावरण की मदद कर सकते हैं। सोलर ऊर्जा प्रणाली सूर्य से शुद्ध ऊर्जा प्राप्त करती है। अपने घर पर सोलर पैनल स्थापित करना पोल्यूशन को कम करता है और पेट्रोलियम ईंधन पर हमारी सामूहिक निर्भरता कम करता है। पारंपरिक बिजली को कोयला और प्राकृतिक गैस जैसे ईंधन से लिया जाता है। जब इस ईंधन को बिजली उत्पादन के लिए जला दिया जाता है तो वे हानिकारक गैसों का उत्सर्जन करते हैं, जो वायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण होता है। ये जो कोयला होता है ये कुछ ही टाइम के लिए होता है, सीमित है ये कोयला, ये असीमित नहीं है। इस चीज का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। जो सीमित जो साधन होता है कुछ भी
जो भी सीमित साधन होता है वो एक ना एक दिन खत्म होगा ही होगा, क्योंकि वो सीमित है, उसको बनाया कहीं नहीं जाता, अलग से कुछ तैयार नहीं किया जाता, या वो असीमित नहीं है। जैसे सूर्य क्या होता है, सूर्य असीमित है, सूरज जो रोशनी देता है वो असीमित रोशनी देता है। आप चाहे सूर्य के सामने 1000 सोलर पैनल लगाओ, चाहे 1 लाख सोलर पैनल लगाओ, वो सारे के सारे बिजली पैदा करेंगे। इसलिए ये जो सूर्य है, सूर्य की रोशनी असीमित है, ये कभी भी खत्म होने वाला सिस्टम नहीं है। और जो कोयला होता है या प्राकृतिक जो गैस होते हैं जिससे हम बिजली लेते हैं, वो एक ना एक दिन खत्म होगा, और हमें हर व्यक्ति को सोलर पर आना ही पड़ेगा। इसलिए आज ही हमें मौका मिलता है कि अपने घर पर आज ही सोलर लगा करके इस बिजनेस की शुरुआत भी हम कर सकते हैं। अब आपको अपने जीवन के 3 ऐसे बिंदु हैं जिनके बारे में आपको बताया जाएगा, और वो बिंदु अगर आप साथ-साथ में खुद बोल करके पढ़ेंगे तो आपके जीवन में पर आप बहुत ज़्यादा प्रभाव वो बिंदु डालने वाले हैं। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कौन-कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो उस बिंदु को अपने साथ बोलना चाहेंगे? वो है, आप सभी बोलिए, भूतकाल पर अफ़सोस मत करो। भूतकाल पर अफ़सोस मत करो, क्योंकि जो गया वो गया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि 1 साल पहले मेरे साथ ये हो गया, 2 साल पहले मेरे साथ ये हुआ, 10 दिन पहले अगर ये नहीं होता तो मैं ये कर देता। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उस बात पर आपको कभी भी ध्यान नहीं देना है। जो बीत गया सो बीत गया, उसको कभी भी याद मत करो, उसको कभी भी साथ में लेकर के मत चलो, क्योंकि जो चला गया उसको क्या याद करना। इसलिए जो आज हमारे सामने है, जो आज हमारे बीच है, उसको हमेशा याद रखो। जो गया सो गया, और भविष्य का किसी को भी पता नहीं। आने वाला जो समय है उसको आप जानते हैं क्या? कोई भी नहीं जानता। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में हम कभी नहीं जानते। जो बीत गया सो बीत गया। आप ये मत सोचो कि कल क्या होगा, कल हम क्या करने वाले हैं, कल तो मैं ये कर दूंगा, कल हमारे साथ ये होगा, आने वाले टाइम में ये होगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह सकते भविष्य का कि भविष्य में क्या होने वाला है। अब एक जो आगे बात आ रही है, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार है, और वो है, वर्तमान मेरे हाथ में है। जो आज मेरे हाथ में है, वर्तमान मेरे हाथ में है, आज जो मैं कर सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ आज। आज का जो टाइम है वो मेरे हाथ में है। आज मैं बहुत ये कुछ यहाँ से कर सकता हूँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि वर्तमान से ही अपने भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। आज जो आप काम कर रहे हो, आज आप जितना काम करोगे, जितना आप काम करोगे, आप अपने भविष्य का निर्माण अपने हाथ में है, आप उतना ही काम कर सकते हैं। आप वर्तमान में जो भी करोगे, उससे ही आपका भविष्य तय किया जा सकता है कि आप भविष्य में कितना कुछ कर सकते हैं। आज अगर आप कुछ नहीं करते हैं, वर्तमान में अगर आप कुछ नहीं करते हैं, आप भूतकाल को लेकर के चलते हैं कि आने वाले टाइम में करेंगे, आज तो नहीं करेंगे, कल करेंगे, तो कल कभी भी नहीं आता। और ये एक मैंने देखा भी था, एक बार मेरे साथ हुआ है, मैं आपको भी शेयर करना चाहूँगा कि मेरे साथ क्या हुआ। एक बार कहीं प्लान कर रहे थे, ये किसी को मैंने बताया भी था। तो प्लान कर रहे थे, उस टाइम उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, कोई नहीं, कल आपको बताता हूँ, कल कर लेंगे, कोई नहीं, कल कर दूँगा। मैंने सोचा कल ठीक है, और कल मैंने जैसे ही उनको कॉल किया, मैंने कहा भाई साहब क्या हुआ, आप बताया था आज का। वो कहता यार आपको मैंने क्या बोला था? मैंने कहा आपने बोला था कल कर दूँगा, तो कल कहाँ है आज? तो कल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। तो मैंने कहा भाई साहब आज के बाद मेरी कॉल नहीं आएगी, मेरा कॉल आएगी कल ही अब। तो वो भी थोड़ा-सा ऐसा हो गया कि कॉल ही नहीं करोगे? मैंने कहा नहीं करेंगे, क्या मतलब है बताओ? तो ऐसे करके ऐसे आपके साथ भी हो सकता है, जिसको कभी भी किसी से भी कल लेकर के नहीं आए, भविष्य किसी से भी लेकर के नहीं आए, ये चीज का पूरा ध्यान रखना, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ भी हो सकता है। इस चीज का पूरा आपको ध्यान रखना है कि ऐसा बार बार कहीं भी किसी भी के साथ नहीं हो। तो पता नहीं चलता कब क्या हो जाए। आप अपना भविष्य है वो खुद तैयार करें, अपने भविष्य को खुद सोचें कि हमें भविष्य में क्या करना है। अब आता है बारी थैंक यू की। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आज आप इतने पार्टिसिपेट हमारे बीच बने हुए हैं, और आपने बहुत ही धैर्यपूर्वक और बहुत ही ईमानदारी से बैठ कर के सुना होगा। अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से सुना है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारे मैसेज करके मेरे को, कुछ डायरेक्ट और कुछ एवरीवन मैसेज भी आए, जिन पर वास्तव में तो मैं एक आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। मेरे पास एक ऐसी क्लोजिंग की एक वो पीपीटी तैयार हो रही है। थोड़ा-सा टाइम लगेगा उसके अंदर। बहुत सारे साथी ये कहते हैं कि क्लोजिंग कैसे करें? क्लोजिंग नहीं आ रही सर। क्लोजिंग नहीं होती। हम प्लान करते हैं,
और हम प्रोस्पेक्टिंग भी कर लेते हैं लेकिन क्लोजिंग नहीं होती, उसके लिए हम क्या करें?